इस टॉपिक में हम राजस्व न्यायालय जो तहसीलों में भ्रष्टाचारी हो रही है, जो लेखपाल या अन्य अधिकारियों मजिस्ट्रेटों द्वारा की जा रही है, ठीक है, उनके बारे में उनकी पूरा जो विवरण है वो देंगे कि किन किन केसेस में भ्रष्टाचारी हो रही है, किन किन केसेस में लेखपाल एसडीएम जो है वो पैसा खाते हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। यहाँ पे मेड़बंदी हुआ, बंटवारा हुआ और कब्जा संबंधी विवाद हुए। तीनों ही मामलों में अधिकारी जमकर लेखपाल और एसडीएम 90% मामलों में पैसे खाते हैं। ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। जिस किसी को हमारी बात झूठी लगे वो कमेंट बॉक्स उठा के देख ले, पीड़ित कई लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। सेकंड ये है कि आप जाइए तहसील में, जिनका चल रहा है मैटर उन्हें सुनिए जाके, उन लोगों को कितनी परेशानी है। सबसे पहले साथियों हम बात करेंगे मेड़बंदी की। मेड़बंदी में कहाँ कहाँ भ्रष्टाचारी हो रही हैं, कहाँ कहाँ लोगों को परेशान किया जा रहा है। क्योंकि हमारा भी कर्तव्य है कि हमसे, भाई हमें एडवोकेट हूँ तो हमसे सैकड़ों लोग आते हैं कि साहब मेड़बंदी हो गई है, अभी तक कोई पैसा भी खा गए लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। बंटवारा हो गया लेकिन साहब कोरा ही नहीं बना रहा, 10-15 हज़ार ले लिए। साहब हमने दाखिल खारिज है, कोरा है, फिर भी हम कोर्ट कचहरी की चक्कर काट रहे। तो ये जनता की परेशानी है और सरकार की हैसियत नहीं इन परेशानियों को सॉल्व कर दे, ठीक है। मैं सबसे पहले बात करूंगा सीमांकन के बारे में। साथियों, अगर मान लीजिए हमने आपके खेत की मेड़ तोड़ ली है तो उसके लिए होता है सीमांकन। अब जब आप सीमांकन कराते हो, 1,000 रुपये फीस देते हो, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करते हो, वकील को फीस देते हो, उसके बाद अपनी फाइल जाती है। तो प्राथमिक नाप तौल पता कब होती है? जब आप लेखपाल कानूनगो की जेब में 5 या 10 हज़ार रुपये डाल देंगे, तब ये लोग जाएंगे आपकी जो है वहाँ पे प्रथम प्राथमिक नाप तौल करने, ठीक है। उसके बाद फाइनल डिसीजन के बाद मैं आपको बता दूं कि 90% लोग पीड़ित होते हैं। फाइनल डिसीजन के बाद 6-6 महीने तक जो है राजस्व मान लीजिए राजस्व लेखपाल हो गया, ठीक है, और राजस्व निरीक्षक कानूनगो हो गए, ये लोग जाते नहीं है पक्की नाप तौल करने जब तक उनसे 10 या 20 हज़ार रुपये नहीं ले लेते। 10-20 हज़ार रुपये लेकर 6-6 महीने में उनकी पक्की पैमाइश करने जाते हैं, ठीक है। तो मेड़बंदी में दो भ्रष्टाचारी, प्राथमिक भी पैसे लेके होगी, पक्की जो नाप तोल है वो भी पैसा लगेगा, और थर्ड है विपक्षी से पैसा ले लिया तो भाई गलत नाप तोल कर देते हैं, ठीक है ना, वहीं बैठ के नाप तोल हो जाएगी इनकी। सेकंड है साथियों बंटवारा। बंटवारा में सबसे बड़ी चीज़ बता दूं कि बंटवारा अगर आप करवाते तो वैसे भी बंटवारा में 3-4 साल समय लगेगा, ठीक है ना। और समय लगने के बाद जब बंटवारा अंतिम चरणों पे होगा, जब कुरा दाखिल किया जाएगा, तो लेखपाल जो है वो कुरा के लिए 10,000 20,000 रुपये लेते हैं। 100 में से 1 या 2 पत्रावली ऐसी होंगी जिनमें पैसा नहीं लेते हैं, वरना 99.99% लेखपाल जो है पैसे लेते हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि हम इसमें से एसडीएम को भी हिस्सा देते हैं। तो ऐसा कोई कुरा बिना पैसा लेन देन के नहीं बनाया जाता है। मैं सरकार से कहूँगा, मैं प्रशासनिक अधिकारियों से कहूँगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, अन्य से, कि भाई आप क्राइटेरिया लगा दीजिए कि इतने दिन में कुरा हर संभव बनना है, नहीं बनना है तो लेखपाल के ऊपर कार्रवाई होगी। आप कर दीजिए। लेखपाल या तो गलत कुरा बनाते हैं या बहुत ज़्यादा डिले करते हैं, ठीक है ना। डिले इतना करते हैं कि जो काश्तकार होता है पीड़ित, वो खुद कहता है कि साहब 10-20 हज़ार ले लो, कुरा बना दो हमारा। तो सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी बंटवारा ही में, ठीक है ना, क्योंकि लेखपाल के लिए कोई सजा ही नहीं भाई, ठीक है ना। इसी प्रकार से साथियों मैं आपको बता दूं, कब्जा संबंधी भ्रष्टाचारी हो रही है। भाई मैंने देखा है तहसीलों में कि जिन लोगों का कुरा बना हुआ है, बंटवारा हो चुका, कुरा बन गया अलग, वो भी बेचारे कब्जा के लिए चक्कर काट रहे हैं, उन्हें कब्जा ही नहीं मिल रहा। रजिस्ट्री हो गई, कब्जा ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। एसडीएम, और मान लीजिए क्या, मान लीजिए धारा 24 कोई कब्जा हटवाने के लिए आया, धारा 24 में गया था, उन्होंने लिख दिया धारा 134 में बेदखली में जाओ, बेदखली का आदेश कर दिया, फिर भी वो वहीं पे कब्जा किए, ठीक है ना। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? प्रशासन लेके जो भी मान लीजिए अवैध कब्जाधारी है उसको बेदखल करने की किसकी जिम्मेदारी है? प्रशासन की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। इसी प्रकार से साथियों संशोधन की फाइलें जो हैं वो 6-6 महीने पड़ी रहती हैं लेखपाल के यहाँ रिपोर्ट लगने के लिए। तहसीलों में राजस्व जो न्यायालय होता है और तहसील स्तर का राजस्व न्यायालय, इसमें इतनी भ्रष्टाचारी है कि सरकार बिल्कुल भी रोकथाम नहीं, बिल्कुल नाकाम हो चुकी है ये सरकार, ठीक है। तो मैं साथियों यही कहूँगा। बाकी आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आप कोई कानूनी सलाह भी लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। कई लोग कानूनी सलाह के लिए नंबर मांगते हैं हमारा, तो फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, ठीक है जी।